हाय एवरीवन, आप सभी का उपासना सोनकर केक में स्वागत है। ये रसमलाई फ्लेवर है और मैंने इसे जल्दबाजी में बनाया था। पता नहीं आजकल क्या हो गया है, हर केक जल्दबाजी में आता है और केक ऑर्डर लेते हैं तो जल्दबाजी का भी केक ऑर्डर लेना पड़ता है। मैं हर कस्टमर को बोलती हूँ कि एक दिन पहले ऑर्डर दीजिए या उससे पहले दे दीजिए, क्योंकि आप जल्दबाजी में देते हो ना, तो जैसे हम बनाना चाहते हैं, जैसे हम करना चाहते हैं काम, वैसे नहीं हो पाता, क्योंकि जल्दबाजी में देते हैं तो तुरंत तुरंत बनाना मुश्किल होता है। क्योंकि हम पहले से केक स्पॉन्ज भी बेक करके नहीं रखते, क्योंकि होम बेकर है, हर चीज़ जल्दी तुरंत करते हैं। इसी कारण मैं हर कस्टमर को बोलती हूँ कि आप मुझे एक दिन पहले ऑर्डर दीजिए, क्योंकि कई चीज़ हमारे पास नहीं रहता, कई बार रहता है कि हमें पहले से बना कर रखना पड़ता है। जैसे फॉन्डेंट का सामान है, उसको हमें ड्राई करना पड़ता है और पहले से बना के रखना पड़ता है, तो हम उसको मेंटेन नहीं कर पाते, क्योंकि हम करना भी चाहेंगे तो नहीं कर सकते, क्योंकि फॉन्डेंट के सामान को हमें ड्राई करना पड़ता है, तभी उसे हम ऊपर प्लेस कर सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि क्रीम वाले में भी हमें फॉन्डेंट, ऊपर का टॉपर को फॉन्डेंट का ही बनाना पड़ता है, तो फॉन्डेंट को पहले ड्राई करना पड़ता है, तभी हम क्रीम वाले केक में लगा सकते हैं, नहीं तो पूरा पिघल जाएगा। यहाँ पर मैं 2 केजी का रसमलाई फ्लेवर केक बना रही हूँ और इसे बेक करते टाइम स्पॉन्ज में आप इमल्सन डाल सकते हो, या मेरे पास इमल्सन नहीं था तो येलो कलर और एसेंस डाली हूँ, रसमलाई का एसेंस डाली हूँ, तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगा था और मैंने थोड़ा-सा क्रश भी डाला है बेक करते टाइम, तो ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी लग रहा था। और जो बेक कर रही थी, स्पॉन्ज बनाने की रेसिपी है, उसे मैं शेयर नहीं की, क्योंकि ये जल्दबाजी का था। तो जब मैं इसे बना रही थी तो बाकी जो तैयारी था ना, मैं उसको कर रही थी। जैसे कि क्रीम मेल्ट करना हो, चाहे मुझे रसमलाई को थोड़ा-सा फ्रिज में रखी थी, क्योंकि ये गर्म हो गया था लाते टाइम, क्योंकि इसको मैं बहुत दूर से मँगाई थी तो ये गर्म हो गया था। तो मैंने रसमलाई को थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखा था और जो मुझे ऊपर प्लेस करना था ना, उस रसमलाई को उसके पूरे पानी को थोड़ा-सा निचोड़ के मैंने थोड़ा-सा फ्रिज में रख दिया था, ताकि ऊपर में जब प्लेस करूँ तो अच्छे से हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि ना, उसमें रस रहता है, वो पूरे केक की तरफ आ जाता है और वो चिपचिपा टाइप से हो जाता है केक। इसी कारण मैंने रसमलाई को ना थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया था। उसके जो एक्स्ट्रा पानी था ना, उसको निकाल कर, और मैं यहाँ पर ना हमेशा तो मैं नॉर्मल पानी से सोक करती हूँ, बट इस टाइम मैंने रसमलाई के पानी से सोक किया, क्योंकि ये रसमलाई केक था और रसमलाई केक ना बहुत ही यम्मी और टेस्टी लगता है। तो मैंने जितना, और ये ना रसमलाई मुझे ना कस्टमर ने ही ला के दिया था, क्योंकि ये कस्टमर मेरा स्कूल फ्रेंड था और उन्होंने मुझे इमरजेंसी में ये ऑर्डर दिया था और मुझसे एक बार और केक का ऑर्डर दिया था, तो मैं उस केक का ऑर्डर नहीं ले पाई थी, क्योंकि मुझे कहीं इमरजेंसी बाहर जाना था। तो मैं सोची हर बार ये केक का ऑर्डर मना करना सही नहीं है, तो मैंने उनसे कहा कि रसमलाई तो मेरे पास नहीं है, तो उन्होंने अपने से ही कहा कि रसमलाई मैं घर में छोड़ दूँगा, तू बस बना और जितना जल्दी हो सके बना, और टाइम नहीं है तो मेरे से और टाइम ले ले, वैसे भी मेरे घर के लिए है। उसकी मम्मी का बर्थडे था, तो उन्होंने कहा रसमलाई ही फ्लेवर बनाना, तेरे हाथ का केक बहुत अच्छा लगता है। तो मैं रेडी हो गई, क्योंकि मेरा ये स्कूल का फ्रेंड है और मुझे ना स्कूल लाइफ में बहुत अच्छा लगता था और मेरा बहुत सपोर्ट करता था। हम लोग 6 क्लास से एक साथ पढ़ते थे, तो इसका बात मैं टाल नहीं पाई और मैंने रेडी हो गई बनाने के लिए, क्योंकि मेरा काम ही है इसको बनाना। और वो एक बार में रेडी हो गया कि रसमलाई तू खरीद के लाना, फिर मैं बनाऊँगी, क्योंकि मेरे पास नहीं है, और अगर मैं रसमलाई खरीदने के लिए मार्केट जाती तो बहुत टाइम हो जाता और इस केक को मैं बना नहीं पाती, क्योंकि इसको बेक भी नहीं की थी। तो मैंने उसको ये बात बताई, तो वो बोला कि ठीक है, मैं ला के छोड़ दूँगा, तू बस केक बना और बहुत अच्छे से बनाना यम्मी, क्योंकि ये मेरी मम्मी का बर्थडे है, ऐसा उसने बोला। उसके बाद जब मैं केक बना के उसे दी ना, तो बहुत खुश हुआ और रिप्लाई में ये कहा कि हाँ, बहुत टेस्टी था, यम्मी था, नेक्स्ट टाइम और ऑर्डर करूँगा करके, क्योंकि ये केक ना
मेरे हाथ का एक बार और खा चुका था। तो इसलिए इससे मैं जब भी बात करती हूँ ना, तो यही बोलता है कि तुम मेरे को रसमलाई केक खिलाना तो बात करना करके। इसको रसमलाई केक बहुत ज़्यादा ही पसंद है। और जैसे इन इसने मेरे पास पिक भेजा था ना, वैसे तो मैं नहीं बनाई पाई क्योंकि जो टॉपर इसके पास था वो मेरे पास नहीं था, क्योंकि गूगल में निकालते हैं वो कई चीज़ हमारे पास नहीं रहता। बट उसे मैंने पूरी बात बता दी थी कि मेरे पास पूरा सामान तो नहीं है, मैं पूरा 19-20 बनाने की कोशिश करूँगी, ऐसा करके तो वो रेडी हो गया था। और मैं केक बनाने के बाद उसके पास पिक भी सेंड की थी कि देख केक ऐसा बना है, तुझे पसंद है कि नहीं, ऐसा करके। तो उसने कहा ठीक है, जैसे बोला था वैसा बना है। बट मेरे को पता था कि टॉपर सेम टू सेम नहीं था, तो परफेक्ट बनाया था, वैसा नहीं बन पाया। और जब मेरे से यहाँ पर एक और गलती हुआ मेरे से, जब ना मैं पिस्ता को कट की ना, तो पिस्ता का कलर ग्रीन ग्रीन नहीं दिख रहा था, तो और जब मैं देखी ना केक में तो ग्रीन ग्रीन दिख रहा था, तो मुझे लगा कि मैं इसमें ग्रीन कलर डाल दूं, फुसफुस वाला जो कलर आता है। बट मेरी ये गलती हुआ कि मुझे नहीं डालना था, क्योंकि पिस्ता का कलर वो फोटो में था तो ग्रीन ग्रीन दिख रहा था। थोड़ी देर बाद वो आ जाता पिस्ता का कलर, बट मैंने ना जल्दबाजी में ना कलर डाल दिया, तो कलर ना केक में थोड़ा थोड़ा फैले जैसे हो गया। डालते टाइम तो फैला नहीं, बट फ्रिज में रखी तो उसमें कलर था ना, तो पानी हुआ होगा थोड़ा से, क्योंकि हम फ्रिज में डालते हैं तो थोड़ा नमी तो आता ही है। तो कलर थोड़ा-सा लास्ट में आप बताना कि परफेक्ट बना या ना देख के। बट मेरे को लगा कि थोड़ा से गड़बड़ हो गया मेरे साथ। बट मैंने पूरी कोशिश किया, पूरा एफर्ट लगा दिया। और मैंने अपने फ्रेंड से पूछा कि ठीक बना है कि नहीं, या इसमें कुछ और ऐड करना है करके। तो उसने बोला कि नहीं, परफेक्ट बना है, जैसे बोला था वैसे ही बना है। और मैंने पहले ही बता दिया था कि मेरे पास ऐसा टॉपर नहीं है, मैं केक को 19-20 बनाऊँगी, परफेक्ट तो मैं नहीं बना सकती, क्योंकि जो गूगल में दिया रहता है वैसा हमारे पास कुछ सामान रहता है, कुछ सामान नहीं रहता। और वो फ़ोटो में है तो वैसा बनना कई बार तो बेस्ट उससे भी अच्छा बन जाता है, बट कई बार उससे बेकार भी बन जाता है। ये रियलिटी है और मैं झूठ नहीं बोलूँगी, ये सच है। कई बार ना हम लोग एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं ना, तो गलत बन जाता है, और कई बार तो जो पीक से भी अच्छे से बन जाता है। बट ये कस्टमर मेरा फ्रेंड था, तो मुझे उतना डर नहीं लग रहा था इस केक को बनाते टाइम, क्योंकि वो मेरा फ्रेंड था तो समझेगा ही और मेरा सपोर्ट करते हैं। मेरे जितने स्कूल फ्रेंड हैं मेरे सारे सपोर्टिव हैं, और मेरे पास से ही केक ऑर्डर देते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है, कम से कम मेरे फ्रेंड इतने सपोर्ट तो मुझे करते हैं। और यहाँ पर मेरे से एक क्लिप छूट गया रिकॉर्ड करते हुए। यहाँ पर मैंने ना ऊपर में मैंने प्लेस कर दिया है रसमलाई को, और जिस फ़ोटो में मुझे भेजे थे ना उसमें भी 2 रसमलाई था, तो मैंने 2 रसमलाई रख दिया। बट उसके फ़ोटो में नीचे में ना कोई पल्स वाला बॉर्डर नहीं था, बट मेरे को ना खाली-खाली लग रहा था, तो मैंने पल्स वाला बॉर्डर क्रिएट कर दिया, छोटा-छोटा किया था, वो भी येलो क्रीम से ही किया था। वो क्लिप मेरे से छूट गया शायद तक, क्योंकि ये बहुत पुराना वीडियो है, क्योंकि आप जानते हो मेरा वाटरमार्क था, तो मैंने सब वीडियो को डिलीट कर दिया। तो कुछ वीडियो मेरे पास रह गया था, तो उसी को एडिटिंग करके डाल रही हूँ। और जो पल्स वाला बॉर्डर बनाई थी ना, उसमें मैंने सिल्वर डस्ट डाला, तो सिल्वर डस्ट डालने के बाद मोती की तरह चमकते हैं। आप देख सकते हो कैसे चमक रहा है। और ये पिस्ता में ना मैंने थोड़ा-सा फूस-फूस वाला ग्रीन कलर डाल दिया है। इसको मैंने क्रश किया है, उसके बाद डाला है। और यहाँ पर मैंने बादाम को 2 टुकड़े में कट कर लिया है, और उसको भी इसी प्रकार डाल रही हूँ। जैसे पिक था वैसे ही करने की पूरी कोशिश की हूँ। पूरा जी-जान लगा दिया था इस केक को बनाने में। और यहाँ पर मैं मोबाइल से देख रही हूँ कि जैसे बोले थे वैसे बना है कि नहीं, तो मेरे को थोड़ा-सा इसमें कमी लगा। जो टॉपर था वो थोड़ा अलग था, और मैंने यहाँ पर जब बना रही थी अभी तो बेस्ट दिख रहा है ये, बट मेरे को लगा कि थोड़ा-सा पानी छोड़ दिया है। मतलब जो डाली थी ना पिस्ता, वो थोड़ा ग्रीन-ग्रीन ज़्यादा हो गया, ऐसा मेरे को लगा। जैसे मैं ओरिजिनल पिस्ता कट करके डालती, उसमें कलर कोई मिक्स नहीं करती ना, तो बहुत बेस्ट बनता, ऐसा मेरे को लगा। बट कट करते टाइम का पिक भेजा था, तो मुझे तो बहुत अच्छा दिख रहा था केक, और इसका टेस्ट तो यम था, ऐसा बोला उसने।
ये केक का फाइनल लुक है। थैंक यू एवरीवन मेरे सपोर्ट करने के लिए।